सीमा हैदर इस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में एक ऐसा नाम बन गई है जिसकी बातें हर कोई कर रहा है। भारत में कोई सीमा पर शक कर रहा है तो कोई उसे प्रेम में डूबी हुई एक दीवानी कह रहा है। सीमा की चर्चा उसके अपने देश पाकिस्तान में भी है, खासतौर से कराची शहर में। सीमा कराची में ही बीते 3 साल से किराए के एक मकान में रह रही थी। गरीब लोगों की आबादी वाले इस मोहल्ले में सीमा अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। सीमा के पड़ोस में रहने वाले लोगों को जब से सीमा के भारत पहुंच जाने की जानकारी हुई है, ये हैरत में है। इन्हीं में एक नाम मंजूर अहमद का भी है, जिनके मकान में सीमा रहती थी। सीमा इनको अब्बा बुलाती थी तो ये भी उसको बेटी ही कहते थे। मंजूर अहमद ने बीबीसी से एक बातचीत में बताया, सीमा 3 साल से मेरे ही घर में रह रही थी। वो अपने 4 बच्चों के कामकाज में ही लगी रहती थी। जब महीना पूरा होता तो कहती कि अब्बू मैंने अपने मियाँ को फोन किया है, वो सऊदी से रुपए भेजेंगे तो आपको दे दूंगी। वो मुझे अब्बू ही बुलाती थी और मैं भी उसे बेटी ही कहता था। उसका मियाँ हर महीने कभी 50 तो कभी 60 और कभी कभी तो 70,000 रुपए तक भी भेजता था। वो मकान का किराया देती और घर का खर्च चलाती थी। मंजूर अहमद कहते हैं कि एक दिन सीमा मेरे पास आई और बोली कि मैं अपने गांव जा रही हूँ, लौटने में कुछ दिन लगेंगे, ऐसे में मेरे सामान का ख्याल रखना। इसके बाद सीमा लौटी नहीं। उसे तलाश करते हुए उसके भाई और बहन भी आए। कोई पता नहीं चला तो थाने में रिपोर्ट कराई गई। थाने में आज भी सीमा और उसके 4 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज है।